दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक धरने की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन हजारों युवाओं की उम्मीदों की तस्वीरें हैं जो कई दिनों से यहां अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिन ढल चुका है, रात गहरा चुकी है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। कैमरे में कैद ये दृश्य शायद बहुत कुछ कह रहे हैं। दिन भर लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कई लोग दूर दराज से यहां पहुंचे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में पोस्टर, और हर चेहरे पर एक ही उम्मीद दिखाई दे रही थी कि उनकी आवाज सुनी जाए। लेकिन असली तस्वीर तब दिखाई देती है जब रात हो जाती है। आमतौर पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, धरना स्थल खाली होने लगता है, लेकिन यहां नजारा कुछ और ही है। रात के इस सन्नाटे में भी लोग अब भी डटे हुए हैं। कोई देशभक्ति के गीत गा रहा है, कोई अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहा है, और सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य, एक छोटी सी बच्ची जो पूरे जोश के साथ गीत गा रही है। शायद उसे राजनीति की पूरी समझ ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर जो विश्वास दिखाई देता है वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर बन जाती है। गीतों की आवाज, तालियों की गूंज और लोगों का एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, ये सब बताता है कि ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक दूसरे का मनोबल बनाए रखने की भी कोशिश है। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो। ना 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 ना। दिल्ली की रात आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां मौजूद लोग अभी भी अपने स्थान पर हैं। कोई जमीन पर बैठा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई मोबाइल की रोशनी में गीतों के बोल पढ़ रहा है, और कोई बस चुपचाप सब कुछ देख रहा है। ये चीज है, ये देखो, ये पूरा मतलब कुछ दिनों में पटने वाला है।
मतलब पढ़ने का मतलब कि हर जगह होर्डिंग ही होर्डिंग नज़र आएगी। और ये देखिए, ये आप लोग नहीं आ सकते हो, पढ़ सकते हैं। क्या क्या यहाँ मांगे हैं, सबके मांगे लिखी गई हैं। भोजन का एकदम भरपूर तैयार है। अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग तो ये हमारा नाम हो गया है और हमारा लोगो भी हो गया है। मैं खुद कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच वायरस। हैं। यस। और क्या कहिए, एक शब्द में कहिएगा, क्या कहिएगा? एक शब्द में यही कहेंगे कि सरकार ने जो हमें नाम दिया है ना, हम उसको अपना जुनून बना लिए हैं। उसको वो समझे नाम उसने दिया है, लेकिन हम उसको जवाब भी देंगे। कैसे? जब सारे कॉकरोच एक साथ जंतर मंतर पे आके 20 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्ट पार्लियामेंट तक शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आए आप लोग यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ब्रजेश पांडे, बागी बलिया से आए हैं। बगावत हमारे खून में है और हमारे जो देश के युवाओं को, जो गरीबों को मैंने कॉकरोच बोला है, तो हम उस कॉकरोच का जवाब भी देंगे। अच्छा। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेके। इन तस्वीरों को देखकर इतना तो साफ है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या फैसला होगा, इस सब पर सबकी नजर बनी हुई है। आंदोलन से जुड़े आयोजकों ने आगे संसद मार्च की भी घोषणा की है। का विश्वास है, सब लोग का भरोसा है, लेकिन हम ज़्यादा झांसे में भी ना रहे कि वहाँ पे एकदम ही होली काउस बैठे हो, ऐसा नहीं है। बहुत पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बट आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर स्ट्रक्चर ही चलें तो कुछ भी हुआ मान लो तो वी शुड हैव समवन की जो हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी। प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही है, लोग। या आई थिंक लोग अगर यूनाइट हो जाए, कोई भी घूसखोर किस्म का जज, कोई भी घूसखोर किस्म का मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाएगा। तो लोगों का यूनाइट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अपने लोगों को आपने इलेक्शन कमीशन में डाल दिया एंड चुनाव आयोग को आपने अंडर कर दिया, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे वोट देने के लिए? आई थिंक इस लाइक द पीपल जो कि मेजॉरिटी है, जब हम इंडिया की बात करते हैं 1.1 बिलियन पॉपुलेशन है, बट समहाउ यहाँ पे जैसे जो मेन न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत सारे लोग देखते हैं एंड ये यहाँ के प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये भी कुछ एजेंडाज ही कह लो जो आ गए, आज से कवर करने आ गए। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इतना जुड़ रहे हैं, सर का तबीयत खराब हो रहा है, उनका जो परिश्रम है वो दिखता है, लोग उसमें चिंता जता रहे हैं एंड उनको देखते हुए, इस मूवमेंट का इतना लंबा चलने का देखते हुए लोग और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो जब तक लोग तभी जुड़ेंगे जब लोगों के अंदर आएगा ये मानसिकता कि अब हम लोगों से ही कुछ हो पाएगा। हम लोगों को फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, हम लोगों को अपने एजुकेशन सेक्टर को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जिनको आप भेज रहे हो चुन के, वो तो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज दे रहे हैं, वहाँ पे वो सेटल्ड है। आपको पता होगा कि जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, उनके बेटे भी बाहर इंडिया के लिए लॉबी कर रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से। इन द प्रोसेस कुछ एलिगेशंस भी होते हैं। आई मीन ऐसे ही चल रहा है अगर सिस्टम, तो फिर हम लोगों को ही आ गया। फिलहाल जंतर मंतर की इस रात से यही तस्वीर सामने आ रही है कि अंधेरा जरूर हो गया है, लेकिन यहाँ बैठे लोगों की उम्मीदें अभी भी जाग रही हैं। कैमरे में कैद ये दृश्य इतिहास बनेंगे या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। फिलहाल जंतर मंतर से यही बड़ी तस्वीरें हैं।